दोस्तों, तुर्क सदर का बड़ा ऐलान, कश्मीरियों के हक में बड़ा फैसला कर दिया गया। उर्दुगान ने न सिर्फ कश्मीरियों के हक में आवाज बुलंद की बल्कि घरों के दरवाजे भी खोल दिए। आज के दिन तैयब उर्दुगान ने उम्मत मुस्लिमा का लीडर होने का हक अदा कर दिया। कश्मीरियों की मिली इज्जत मुकाम देकर भारतीय फौज भी मुंह देखती रह गई। कश्मीरी मुसलमानों की जिंदगी बदल गई, अच्छे दिन शुरू हो गए। 2 लाख मजलूम मुसलमान अब मजीद कश्मीर में नहीं रहेंगे। तुर्क सदर ने अब तक का बड़ा फरमान जारी कर दिया। 12 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने का इम्कान। आलमी तंजीमों ने भारत को निशाने पर रख लिया। तुर्क सदर के जबरदस्त एक्शन ने इस्लाम दुश्मन मोदी को हिला कर रख दिया। अरबों डॉलर के मुआहदे करके मुसलमानों की जिंदगी हराम करने वाला मोदी अपनी ही चाल में फंस गया। तैयब उर्दुगान की सियासी बसीरत ने अपना जादू जगा दिया। 2 लाख मुसलमानों के निकलते ही कश्मीर में भारतीय फौज के साथ क्या होने वाला है और भारत पर कौन सी सख्त तरीन पाबंदियां आयद की जाएंगी, अब तक की एक बड़ी खबर सामने आ गई। कश्मीरियों के हक में बड़े फैसले कर दिए गए। वीडियो में आगे चलकर तफसील से ये भी बताएंगे कि तुर्की की जानब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब और कैसे शुरू किया जाने वाला है। दोस्तों, तुर्क सदर ने नई तारीख रकम कर दी है। आज तैयब उर्दुगान ने दुश्मन को इसके ही जाल में फंसा दिया है, और वो चाहे भारत हो या कोई भी और। दोस्तों, तुर्की के साथ अरबों डॉलर के मुआहदे को नरेंद्र मोदी जो मुस्लिम कत्लेआम का लाइसेंस समझ रहा था, आज वही मोदी की मौत का फरमान बन चुका है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद रखते ही मुसलमानों पर जो जुल्म और सितम शुरू किया, इसके बाद तमाम इस्लामी ममालिक में बाइकाट इंडिया मुहिम शुरू कर दी गई और इसका सबसे ज्यादा जोर तुर्की में देखा गया। और ऐसे ही एक बार फिर से तुर्क सदर ने कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के लिए दबंग ऐलान कर दिया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का सारा गुरूर उस वक्त खाक में मिल गया जब उर्दुगान ने मजलूम मुसलमानों को तुर्की में रिहाइश देने का ऐलान किया और इसके लिए एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। दोस्तों, इससे भारत को कौन से मसाइल दरपेश हो सकते हैं और उर्दुगान के ऐसा करने से भारत पर कौन से खतरनाक तरीन पाबंदियां लग सकती हैं, इस बारे में बात करने से कबल कश्मीर से मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन खबर के बारे में आपको बताते चलते हैं, जिसने दुनिया भर में भारतीय फौज को जलील करके रख दिया है। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़ पुलिस छापे के दौरान जाँ बहक अफराद की लाशों की हवालगी का मुतालबा करने वाले अफराद को भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, वरसा ने पुलिस से इन अफराद की लाशें हवाले करने की दरख्वास्त की थी ताकि वो इनकी तदफीन कर सके। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुसल्लह पुलिस ने श्रीनगर में मुजाहरे के मुकाम की लाइटें बंद करने के बाद मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया और मुजाहिरीन को घसीट कर पुलिस की गाड़ी में डाल दिया और इस दौरान मकतूलीन के अहल खाना सख्त सर्दी में नारेबाजी करते रहे। सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश वीडियो में देखा गया कि मुतासरीन में से एक शख्स ने पुलिस के बंदूक का रुख अपने सीने की तरफ करते हुए कहा कि मुझे गोली मार दो, दहशतगर्दों। दोस्तों, श्रीनगर में पीर की रात पुलिस के छापे में 2 शहरियों समेत 4 अफराद भी जाँ बहक हो गए, जहाँ पुलिस का दावा था कि इन जाँ बहक अफराद में हुर्रियत पसंदों के साथ साथ एक पाकिस्तानी भी शामिल है। दोस्तों, इस वाक़े के बाद तमाम इस्लामी ममालिक की जनब से इसकी मसम्मत की गई थी, लेकिन उर्दुगान ने एक बार फिर से ज़बरदस्त इकदाम करते हुए कश्मीरियों के हक में एक ज़बरदस्त फैसला सुना दिया है, जिसने उम्मत मुस्लिमा का दिल जीत लिया। दोस्तों, उर्दुगान ने एक कमेटी तश्कील देकर कश्मीर में रेस्क्यू ऑपरेशन करने का फैसला किया और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मजलूम कश्मीरियों को तुर्की बुलाना होगा। दोस्तों, उधर 57 इस्लामी ममालिक ने आज भारत को दुनिया भर में तनहा कर दिया। जिस मकसद के लिए OIC की तंजीम की बुनियाद रखी गई थी, आज वो मकसद भी पूरा होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, 57 इस्लामी ममालिक की जानब से भारत में मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम को रोकने के लिए बहुत से अहम तरीन इकदाम किए गए, लेकिन इस सब के बाद भी भारतीय ढिठाई देखते हुए मुस्लिम इत्तेहाद के कुछ मजीद फैसले करना पड़े। दोस्तों, मौजू की मजीद तफसील में जाने से कबल ये बता देना अहम है कि किसी भी मुल्क की मईशत का दारोमदार इसके सिफारती ताल्लुकात और दूसरे ममालिक के साथ इसके लेन देन पर होता है, और अगर दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ तजारत कम कर दी जाए तो फिर भारतीय एयरलाइन की नीलामी जैसे अंजाम सामने आते हैं। दोस्तों, भारत में अब हालात मजीद कशीदा होते जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने इस कहावत का अमली मुजाहरा किया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दोस्तों, सामने इस्लामी ममालिक की जनब से हाल ही में आसाम और कश्मीर में होने वाले मुजालिम पर आवाज़ बुलंद करते हुए यह बयान जारी किया गया था कि नरेंद्र मोदी को ऐसे कामों से बाज रहना चाहिए और मुल्क में इंतहा पसंदी पर कोई एक्शन लेना होगा। लेकिन इसके ही जवाब में भारत ने इसको अपना अंदरूनी मसला कहते हुए इससे दूर रहने की तलकीन की। दोस्तों, कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क की खारजा पॉलिसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, लेकिन जब बात मजहब की एक और कौम की आ जाए तो यहाँ पर कुछ इकदाम करना जरूरी हो जाते हैं, जो कि भारत का वतीरा है। दोस्तों, जब भी किसी हमसाया मुल्क में किसी भारतीय या हिंदू को कोई तकलीफ हो तो भारत में आवाम सड़कों पर भी आती है और वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा भी करती है। लेकिन जैसे ही बात मुस्लिम कत्लेआम की हो तो जुबानों को ताले लग जाते हैं, क्योंकि हिंदू इंतहा पसंद शायद ये समझते हैं कि इन पर कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि भारत के साथ इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। दोस्तों, इन्हीं इस्लामी ममालिक ने भारत की नींदें हराम कर दी हैं और जो लोग ये कहते थे कि शाह सलमान कभी भारत जैसे मुल्क को हाथ से नहीं जाने देंगे, इनके ये दावे धरे के धरे रह गए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को आसाम के मुसलमानों पर जुल्म की तारीख रात मुसल्लत करना इस कदर महंगा पड़ेगा, ये गुमान नहीं था।
लेकिन आज 57 इस्लामी ममालिक ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि दुनिया के अजीम तरीन लीडर अभी मौजूद हैं और आलमी इस्लाम को इनके होते हुए कोई भी ज़ेर नहीं कर सकता। 257 इस्लामी ममालिक के इजलास में एक और अहम तरीन फैसला किया गया, जिसमें भारत के साथ आर्जी तौर पर तमाम मुआहिदा मुअत्तल करने और तजारत बंद करने का फैसला किया गया। दोस्तों, उर्दुगान ने एक कमेटी तश्कील देकर कश्मीर में रेस्क्यू ऑपरेशन करने का फैसला किया और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मजलूम कश्मीरियों को तुर्की बुलाना होगा। दोस्तों, उधर 57 इस्लामी ममालिक ने आज भारत को दुनिया भर में तनहा कर दिया। जिस मकसद के लिए OIC की तंजीम की बुनियाद रखी गई थी, आज वो मकसद भी पूरा होता दिखाई दे रहा है। 257 इस्लामी ममालिक की जानब से भारत में मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम को रोकने के लिए बहुत से अहम तरीन इकदाम किए गए, लेकिन इस सब के बाद भी भारतीय ढिठाई देखते हुए मुस्लिम इत्तेहाद के कुछ मजीद फैसले करना पड़े। दोस्तों, मौजू की मजीद तफसील में जाने से कबल ये बता देना अहम है कि किसी भी मुल्क की मईशत का दारोमदार इसके सिफारती ताल्लुकात और दूसरे ममालिक के साथ इसके लेन देन पर होता है, और अगर दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ तजारत कम कर दी जाए तो फिर भारतीय एयरलाइन की नीलामी जैसे अंजाम सामने आते हैं। दोस्तों, भारत में अब हालात मजीद कशीदा होते जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने इस कहावत का अमली मुजाहरा किया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 257 इस्लामी ममालिक की जनब से हाल ही में आसाम और कश्मीर में होने वाले मुजालिम पर आवाज़ बुलंद करते हुए यह बयान जारी किया गया था कि नरेंद्र मोदी को ऐसे कामों से बाज रहना चाहिए और मुल्क में इंतहा पसंदी पर कोई एक्शन लेना होगा। लेकिन इसके ही जवाब में भारत ने इसको अपना अंदरूनी मसला कहते हुए इससे दूर रहने की तलकीन की। दोस्तों, कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क की खारजा पॉलिसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, लेकिन जब बात मजहब की एक और कौम की आ जाए तो यहाँ पर कुछ इकदाम करना जरूरी हो जाते हैं, जो कि भारत का वतीरा है। दोस्तों, जब भी किसी हमसाया मुल्क में किसी भारतीय या हिंदू को कोई तकलीफ हो तो भारत में आवाम सड़कों पर भी आती है और वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा भी करती है। लेकिन जैसे ही बात मुस्लिम कत्लेआम की हो तो जुबानों को ताले लग जाते हैं, क्योंकि हिंदू इंतहा पसंद शायद ये समझते हैं कि इन पर कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि भारत के साथ इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। दोस्तों, इन्हीं इस्लामी ममालिक ने भारत की नींदें हराम कर दी हैं, और जो लोग ये कहते थे कि शाह सलमान कभी भारत जैसे मुल्क को हाथ से नहीं जाने देंगे, इनके ये दावे धरे के धरे रह गए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को आसाम के मुसलमानों पर जुल्म की तारीख रात मुसल्लत करना इस कदर महंगा पड़ेगा, ये गुमान नहीं था। लेकिन आज 57 इस्लामी ममालिक ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि दुनिया के अजीम तरीन लीडर अभी मौजूद हैं और आलमी इस्लाम को इनके होते हुए कोई भी ज़ेर नहीं कर सकता। 257 इस्लामी ममालिक के इजलास में एक और अहम तरीन फैसला किया गया, जिसमें भारत के साथ आर्जी तौर पर तमाम मुआहिदा मुअत्तल करने और तजारत बंद करने का फैसला किया गया।